Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Today we are going to start our book work of chapter 2, that is a poem, English literature, and this video is for class 2nd. Sorry, I always forget that because my most of the periods are in class 2nd, so I am again sorry that this video is for class 3rd, and this is your poem Romulus and Remus. Today we are going to start your book work. So all of you are needed to open your chapter number 2 poem and book exercises on page number 16. So open page number 16. I want to show you. Okay. Now come to the board. So first exercise is between the lines. This one is between the lines. I am reading. Imagine your brother, sister or best friend fights with you and is scolded by elders. What would you do next? Take the most suitable response. अब समझिए इसको. Imagine, suppose करिए कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका भाई बहन या कोई बेस्ट फ्रेंड उसके साथ आपकी बहुत तेज लड़ाई हो गई, फाइटिंग हो गई हो, मतलब बातचीत होते होते मुक्का मुक्की पे उतर आए हो, ये हुआ हो, और उसके बाद डांट उसको पड़ती है या वो आपसे लड़ता है और उसी की गलती रहती है, उसी की मिस्टेक रहती है और उसको डांट पड़ती है। ऐसी सिचुएशन बनती है। क्रिएट द सिचुएशन, मतलब इमेजिन दैट सिचुएशन। उसको इमेजिन करिए कि कोई भाई बहन या फ्रेंड आपके साथ ज़बरदस्ती फाइट करता है और बाद में वो डांटा जाता है, तो आपको थोड़ा बाद में किसी बड़े ने डांट दिया तो आपको बुरा भी लग सकता है कि चलो बच्चे ही हैं, आपको मन में थोड़ा सा फील होता है। तो आपका स्टेप क्या होगा? वो टेक द मोस्ट सुटेबल रिस्पॉन्स। व्हाट वुड यू नेक्स्ट? अगली बार क्या आप फिर उसके साथ फाइटिंग करेंगे? वो लड़ेगा तो फिर आप लड़ाई करेंगे उसके साथ में, फाइटिंग में इन्वॉल्व होंगे, या फिर और कुछ करना चाहेंगे, या और कुछ आप सोच रहे हैं कि व्हाट वुड यू डू नेक्स्ट? अगला कदम आपका क्या होगा? टिक द मोस्ट सुटेबल रिस्पॉन्स। सबसे सुटेबल रिस्पॉन्स क्या है वो आपको टिक करना है। नंबर 1, आई वुड स्टॉप टॉकिंग टू हिम हर। मैं एक काम कर दूंगा, काम ही खत्म कर दूंगा, ना मैं उससे बात करूंगा ना मुझसे लड़ाई होगी। तो क्या बच्चों ये सही है? नो, दिस इज़ नॉट राइट। कि मान लीजिए बच्चे हैं, सारे बच्चों से गलती होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने भाई बहन से बोलना छोड़ देंगे, अपने फ्रेंड से फ्रेंडशिप तोड़ देंगे? नहीं, तो दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन। ये ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट, आई वुड रिक्वेस्ट हिम और हर नेवर टू फाइट अगेन। मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा या करूँगी, जिससे जो भी होगा कि दोबारा कभी फाइट न करें, लड़ाई न करें। नंबर 3 ऑप्शन, आई वुड मेक फन ऑफ हिम और हर। मैं उसका मजाक उड़ाऊंगा, अरे ये तो हमेशा लड़ता ही रहता है, ही ऑलवेज फाइटिंग विद मी, ही ऑलवेज फाइट्स विद मी, ये हमेशा लड़ता रहता है। मजाक उड़ाएंगे, सबसे उसकी बुराई करेंगे, सबसे उसका मजाक उड़ाएंगे। तो क्या ये भी सही है? नो, नो वे, बिल्कुल सही नहीं है। सो मोस्ट सुटेबल रिस्पॉन्स इज ऑप्शन 2, आई वुड रिक्वेस्ट हिम हर नेवर टू फाइट अगेन। मैं उससे क्या रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ डोंट फाइट अगेन, नहीं लड़ो किसी से। वी शुड नॉट फाइट विद एनीबडी, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जितना हो बातों से उसको सुलझा लो, और अगर नहीं सुलझता तो अपने आप एल्डर से कंप्लेंट करिए, आपके बड़े जो हैं, जो भी वहाँ पे उस प्रेजेंट हो, उससे कंप्लेंट करिए और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक ऑप्शन 2, 3 ovals I have made and I am taking, I just want to take this. Okay, next, complete the poem with rhyming words from the boxes. Sorry, उससे पहले ऊपर देखिए, pick out the rhyming words from the poem for these words. पोएम आप लोगों ने रीड की होगी, स्टडी की होगी पोएम आपने, और आई हैव गिवन यू द होमवर्क ऑल्सो in the previous literature class that you have to write 4 stanzas of poem
and also recite and also learn that poem. Okay, so if you have learned the poem, you can solve this very easily. Okay, so what is the correct rhyming word for buy? Die. पोएम में देखिए, नीचे देखिए, मैं आपको पलट के दिखाती हूँ. Threw them into the second stanza देखिए, they had a wicked uncle who threw them in the river to die. अब यहाँ buy है, तो buy का क्या होगा? Die. Next, wife, life. Number 3, allies, cries. Number 4, location, altercation. Altercation, विवाद. Number 5, name, came. The rhyming word of the name is came. Okay, so these are the exercises, and come to the next exercise. Last one. Complete the poem with the rhyming words from boxes. Students, this is the last exercise. Can you see this? Okay. In the boxes above, write bright love. Okay. Minds. अब देखिए इसमें क्या करना है. ये बॉक्सेस में 4 वर्ड्स दिए हुए हैं जो एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हैं. तो इनको कहाँ पे क्या सेट करना है हम बताते हैं इसको. माइट्स वी रीड. माइट्स बच्चों माइथोलॉजी आपने बताया था. माइथोलॉजी आपके धर्म ग्रंथ जो पौराणिक कथाएं होती, कहानियां होती हैं, वो मैथोलॉजी कहलाती हैं. और माइट्स जो चैप्टर्स हैं मैथोलॉजी के, जो चैप्टर्स हैं पर्टिकुलर, एक हमने उसमें से कुछ पार्ट निकाल लिया है, वो होते हैं आपके माइट्स वी रीड. माइट्स वी, तो माइट्स को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं. और माइट्स को भी व्हाट यू विल फील लव. Mites be love. Okay, mites we read, mites we love. Mites को प्यार करते हैं. Of brave gods and goddesses. Mites क्या होते हैं बच्चों? देवी देवताओं की कहानियाँ. कि कब कैसा क्या हुआ था, तो उनके बारे में जो कहानियाँ होती हैं वो मैथोलॉजी में माइट्स होते हैं. Mites we read, mites we love. Of brave gods and goddesses. और जो हमारे बहादुर देवी देवता रहते हैं, of brave gods, goddess. What is the next rhyming word? Love का क्या होगा? Above. A B O B E. Above. Okay. Mites we read, mites we love. Of brave gods and goddesses. Above. Next, of heroes that fight and make things. और वो हीरो कौन से होते हैं? Heroes that fight, जो लड़ते हैं, and make things, जो हीरो सही काम के लिए फाइट करते हैं, and make things right. RIGST right means सही. Right. And make for a world ever so bright. और हमेशा अच्छे काम से ही काम करते हैं, जिससे ये वर्ल्ड, ये दुनिया बहुत ही शानदार हो जाती है. शाइनिंग ब्राइट मतलब चमकीला, लेकिन यहाँ पे ब्राइट का मीनिंग है उजली, यानी साफ सुथरा. मीन्स सही, करेक्ट, राइट, ट्रू. ये चीज़ है. So you can do this work. So all of you have to complete this work in your book. All of you have the books. Books होंगी अभी भी जिनके पास नहीं है, तो they can do in your copy also. जिससे आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने में सही रहे. Okay. So today's your homework is do book work of the poem. Okay, so
आई एम स्टैंडिंग हियर, यू कैन लुक वेरी वेल, देख सकते हैं, दिस इज योर वर्क एंड यू हैव टू डू दिस वर्क. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो we will meet with your notebook work or copy work of chapter 2, and after that we will start chapter number 3, Daddy Long Legs. Okay.